सिमरन, तुम्हें वरदान में क्लोन बनाने वाला स्प्रे मिलता है। सच में? हाँ, अब इससे खुद का क्लोन बनाती हूँ। हाँ, ये तो बिल्कुल मेरी तरह है। जाओ वो कचरा उठा के डस्टबिन में डालो। अरे वाह, इसका मतलब काम होते ही क्लोन गायब हो जाता है। मजे आएंगे। सिमरन को प्रोजेक्ट बनाना ही नहीं आता है। अभी बताती हूँ, सर का क्लोन बन जाए। जाओ क्लोन, जाके सबके प्रोजेक्ट फटवा दो। ओके बच्चों, सब अपने प्रोजेक्ट फाड़ दो। पर क्यों? फाड़ो। नहीं, चलो सब प्रोजेक्ट निकालो। अभी आपने तो फाड़ने का बोला। नालायको, फिर से लिखो। अब किसकी मजे लूं? हाँ, भूमि का क्लोन बन जाए। जाके भरत को बोलो कि तुम मुझे पसंद करती हो। भरत, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। सच में? मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। तू तो गया। अरे सबसे अपनी सेवा करवाऊंगी, सबके क्लोन बन जाए। हाँ। सिमरन, तुम्हें वरदान में ऐसे ग्लव्स मिलते हैं जिससे तुम किसी से भी बदला ले सकती हो। सच में? हाँ, पहन लेती हूँ। अरे मेरा बैग, रुको। हाँ, ये तो सही में रुक गया। इधर आ बेटा, तो इधर आ। अरे मुझे पीछे कौन खींच रहा है? ये आपका बैग। सॉरी। काय की सॉरी? कमाल के ग्लव्स है। मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मक्खन लगाएगा। चिमटी काटता है साले। अबे तेरा लंच इधर दे। सिमरन, तुम्हारा भी लंच खाऊंगा। ये पेटू मेरा लंच खाएगा। ये ले, ये ले, ये ले, और ये भी ले। मेरा पेट। मेरा लंच खाओगे? नहीं। सफाई करना कितना आसान है। माली भैया को चिल्लाया। ये लो, एक और लो। लगता है यहाँ भूत है। पागल जैसी हंस रही है। गोल गोल। हुई। सिमरन को रास्ते से आज उसकी एक हम शक्ल मिलती है। हाँ, तुम तो बिल्कुल मेरी तरह हो। दो सिमरन, लगता है मेरे चश्मे का नंबर फिर बढ़ गया। तुम मेरे साथ स्कूल चलोगे? अपन सबके मजे लेंगे। चलो। सुनो, तुम यहीं बैठो, मैं अभी आती हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। चलो बच्चों। हाँ, सिमरन, तुम तो अभी बाहर गई थी, अंदर कैसे आई? सर, ये तो कब से यहीं बैठी है। कितना बोरिंग दिन है आज। हाय। यहाँ भी सिमरन, वहाँ भी सिमरन। क्या हो रहा है? सर, आपको बताइए सिमरन ने। और प्रिंसिपल, चाय तो बढ़िया बनाते हो, ठेला क्यों नहीं लगा लेते? सिमरन। सर, ये सिमरन ने। हाँ, माली भैया, अभी इनके मजे लेती हूँ। अरे सिमरन, बेंच कहाँ ले जा रही हूँ? मैं उतरूंगा कैसे? बाय। नहीं, सिमरन तो कब से क्लास में ही बैठी है। सर, ये सिमरन स्कूल के बाहर घूम रही थी। दो सिमरन। सर, ये है विजय, जो कि बिल्कुल राम की तरह है, और ये है उसका बड़ा भाई, जो बिल्कुल रावण की तरह है। विजय पढ़ाई में हमेशा टॉप करता है, लेकिन उसका भाई हमेशा फेल होता है। विजय खाने की बहुत कद्र करता है, लेकिन उसका भाई इतना बड़ा होके पेस्ट्री खा रहा है। और वो लड़कियों की भी बिल्कुल इज्जत नहीं करता। क्लास में भी कोई नहीं है, तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? विजय प्लीज मुझे तुम्हारे भाई से बचा लो। कि मेरे सामने आवाज तो निकलती नहीं है, ये मुझे रोकेगा? तुम्हें तो मैं, लेकिन जब राम रावण पर हाथ उठाता है तो पूरा स्कूल हिल जाता है। बच्चों, आज शाम को कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, जिससे अपन सबका बहुत फायदा होगा। लेकिन क्या सर? वो तो एक सरप्राइज है। अरे सर रुको, आखिर क्या फायदा होगा अपना? हाँ सर, जरूर हम सबको पैसे देने वाले होंगे। नहीं यार। मेरे पास एक आइडिया है। हेलो, मैं प्रिंसिपल बोल रहा हूँ। सर, आपकी आवाज थोड़ी सी। ओए, ये सब छोड़, ये बताओ कि तुम शाम को स्कूल में क्या बड़ा कर रहे हो? हाँ सर, बताता हूँ। किससे बात कर रहे हो सर? प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल से। ओह नो। विजय, तुम लोगों को कुछ नहीं आता यार। हाँ, चलो ऑफिस में चल के उनकी बातें सुनते हैं। निकल लो। सिमरन। अरे सुनने दो ना, क्या बात चल रही है? हाँ, सर भाग लो। बच्चों, फाइनली तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। जल्दी बताओ। मैंने शादी कर ली है, अब हम दोनों तुम्हें पढ़ाएंगे। क्या? अरे ये हमारी क्लास इतनी बिखरी हुई क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कोई हमारी क्लास में आया और सारे बच्चों को किडनैप करके ले गया? नहीं। हाँ, ये बैग तो विजय का है। कहीं वो इन सबको इस रूम में तो नहीं ले गया? जाके देखती हूँ। पर सर ने तो। कुछ भी हो जाए, लेकिन उस रूम में कभी मत जाना। पर मुझे मेरे दोस्तों के लिए अंदर जाना ही होगा। हाँ, ये कैसा रूम है? हाँ, लगता है इस काले पर्दे के पीछे चुड़ैल है। हाँ, अब ये कौन आ गया? सबका खेल खत्म। ये तो तांत्रिक है। पर ये इस काले पर्दे के पीछे क्यों जा रहा है? आखिर इस काले पर्दे के पीछे ऐसा है क्या? हाँ, इसके हाथ में तो खून की बोतल है। कहीं ऐसा तो नहीं? ले खून पी, स्वाहा। मुझे मेरे दोस्तों को बचाना होगा। दोस्तों, मैं आ रही हूँ। हाँ? अरे यार, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? हम सब यहाँ भूत बनकर पार्टी करते हैं। क्या? चलो फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करते हैं। विजय, सिमरन, तुम दोनों तो हर साल सबसे पहले एक दूसरे को फ्रेंडशिप बेल्ट बांधते थे। आखिर हुआ क्या है तुम्हें? आप इसके बारे में ना ही पूछो तो बेहतर रहेगा। विजय, इधर आओ। हाँ सर, तुम फ्रेंडशिप डे के दिन भी सिमरन से बात क्यों नहीं कर रहे हो? आप भी उसकी साइड ले रहे हो सर? मुझे उससे कोई बात नहीं करनी है। अरे विजय। हाँ, मेरा पैर, मुझे लगी ना, ये लो। लेकिन ये दोनों तो। अरे सिमरन,
तुम्हें चोट तो नहीं लगी? भूमि इन बच्चों का एक साथ फ्रेंडशिप डे मनाना मुझे बहुत याद आता है। पता नहीं किसकी नजर लग गई इनकी दोस्ती को। इन दोनों को तो मैं मिलवा के ही रहूंगा। रुको तुम दोनों, आज तो मुझे सच जानना ही है कि आखिर क्या हुआ है तुम दोनों के बीच। सर 1 साल पहले इसी ने मुझसे आगे रहकर दोस्ती तोड़ी थी। क्योंकि मैं तुम्हारे साथ दोस्ती रखना ही नहीं चाहता हूँ। तो मुझे भी कोई शौक नहीं है। हाँ, विजय तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? दरअसल सिमरन के पापा ने। अगर तूने मेरी बेटी से दोस्ती नहीं तोड़ी तो उसे स्कूल से निकाल दूंगा। हाँ बच्चों, कल राखी कंपटीशन है तो सब अपने घर से राखी बनाकर लाएंगे और जो सबसे अच्छी राखी बनाएगा उसके लिए एक सरप्राइज है। ठीक है सर। तो बच्चों सब राखी बनाकर लाए हो? यस सर। चलो आओ दिखाओ। सर ये मेरी राखी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी है। सिमरन बेटा तुम्हारी राखी दिखाओ। अरे बेटा तुम इतनी उदास क्यों? अपनी राखी दिखाओ। भैया आप आ गए। सब अपने भाई को राखी बांधो। लाओ बेटा। अरे वाह सिमरन, तुमने तो सबसे सुंदर राखी बनाई है। क्या फायदा इतनी सुंदर राखी बनाने का जब इसे बंधवाने वाला तो कोई है ही नहीं। सिमरन, राखी पर हर साल मेरे बेटे की कलाई सुनी रहती है क्योंकि इसकी कोई बहन नहीं है। दीदी क्या आप मुझे राखी बांधोगी? हाँ बच्चों, राखी पर तुम सबके भाई बहन आ रहे हैं ना? हाँ सर मेरे भैया तो लंदन से आ रहे हैं। सर मेरी दीदी भी डॉक्टर है, वो भी आ रही है। सर मेरे भैया पूरे 5 साल बाद आ रहे हैं और जब वो आएंगे ना तो आप सब उन्हें देखते ही रह जाओगे। क्यों, वो हीरो है क्या? वो तो पूरे देश के हीरो हैं। आर्मी ऑफिसर है मेरे भैया। मतलब हमारे स्कूल में आर्मी ऑफिसर आएंगे। भाई अब 2 दिन से मेरे कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? आप राखी पर आओगे ना? बहन हम राखी नहीं मना पाएंगे। पर मैंने मेरे सारे दोस्तों को कह दिया है। कह रहा हूँ ना। अगर इस बार आप राखी पे नहीं आओगे ना तो मैं आपको कभी राखी नहीं बांधूंगी। सर ये मेरे भैया। वैसे सिमरन तुम्हारे भैया कब आएंगे? सर बस आते ही होंगे। भैया तो फोन भी नहीं उठा रहे, पता नहीं आएंगे कि नहीं। सिमरन तुम्हारे भैया। हाँ जय हिंद। हाँ जय हिंद। हाँ? भैया ये कैसे हुआ? बहन वो जंग के दौरान मेरे दोनों हाथ चले गए। अगर आप इस बार नहीं आए ना तो कभी राखी नहीं बांधूंगी। बच्चों आज अपन स्कूल में राखी सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है सर। अरे सिमरन तुम्हारा भाई नहीं आया? सर बस वो रास्ते में ही है। ले रहा होगा रास्ते में कोई छोटा मोटा गिफ्ट। तुम जानते भी हो मेरा भाई कौन है? वो बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है और पिछली राखी पे उसने मुझे आईफोन गिफ्ट किया था और इस बार भी वो मुझे बहुत बड़ा गिफ्ट देगा। लो आ गया मेरा भाई। भैया जल्दी से मुझे गिफ्ट दो ना। पहले राखी तो बांधो। बताओ ना क्या लाए हो इस बार राखी पे? देता हूँ। सिर्फ चॉकलेट और कुछ नहीं लाए? इतना बड़ा गिफ्ट। भैया इतना छोटा सा गिफ्ट है कि आपने मेरे दोस्तों के सामने बेइज्जती कर दी। मुझे तो आपको राखी बांधनी नहीं चाहिए थी। ये लो अपना गिफ्ट। हाँ भैया ये यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ बड़े बड़े होटलों में खाना खाते हैं मेरे भैया। काम के टाइम खाना खा रहे हो, तुम्हारे आज के पैसे कट सब। भैया आपने इतना बड़ा सच मुझसे क्यों छुपाया? मैं नहीं चाहता था जैसी जिंदगी मैं जी रहा हूँ वैसी तुम्हें भी जीनी पड़े। अरे ये कौन है? तो यार हाँ ये तो वही आदमी है, पर ये मेरा पीछा क्यों कर रहा है? नहीं। अरे सिमरन बेटा क्या हुआ? अब मैम को कैसे बताऊं? कुछ नहीं। अरे ये तो फिर से आ गया, पर ये मेरा फोटो क्यों नहीं रहा है? मुझे नहीं लेनी राखियाँ। हाँ बच गई। तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? तुमसे मतलब? इसे क्या हुआ? हाँ अरे सुनो। हाँ रुक जाओ। नहीं मैम मैम। सिमरन क्या हुआ? मैम मैं जब स्कूल आती हूँ तो रोज एक आदमी मेरा पीछा करता है। क्या? छोड़ो हमारे साथ। वो रोज यहीं पे आता है। तुम आगे जाओ। रुको तुम। ये तो आ गया। मत मारो मत मारो। क्यों करता है तू सिमरन का पीछा? दरअसल ये मेरी बहन जैसी दिखती है और वो अब नहीं रही, इसलिए मैं इनसे राखी बंधवाना चाहता था। सर प्लीज सिमरन को स्कूल से मत निकालो, मेरी बेटी का पूरा साल खराब हो जाएगा। मैं बिना फीस के सिमरन को एग्जाम देने नहीं दे सकता। फीस तो भर नहीं पाते, आ जाते बड़े बड़े स्कूल में एडमिशन लेने। मम्मा क्या सर मुझे सच में एग्जाम नहीं देने देंगे? नहीं बेटा कान्हा जी पे भरोसा करो, वो जरूर कुछ करेंगे। सिमरन रुको। जाने दो। उस दोस्त की मम्मी की तरह झाड़ू पोछा लगाना भी तो सीखना है। हे कान्हा जी बिना फीस के तो सर मुझे एग्जाम ही नहीं देने देंगे, फिर भी मैं आपके भरोसे स्कूल जा रही हूँ। सर एग्जाम पेपर। तुमने फीस भर दी जो एग्जाम देने आ गई, चलो जाओ ऐसे। फिर मैं इज्जत कराने आ गई। रुकिए सर, ये लीजिए सिमरन की फीस। पर आप इतने पैसे कहाँ से लाए? तुम्हें पता है बेटा? हाँ ये लीजिए आपका पर्स। ये लो आपकी ईमानदारी के लिए। बेटा तुम कौन हो और स्कूल में कैसे आए? मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा सा भोजन चाहिए था। भोजन तो तुम्हें लंच में ही मिलेगा, तब तक तुम उधर कोने में जाकर बैठ जाओ। सर इस गरीब बच्चे को अंदर क्यों आने दे रहे हैं? बच्चों सब अपने अपने लंच में से थोड़ा खाना उसे दे दो। ठीक है सर। नहीं नहीं मैं चाहता हूँ कि मैं आप सबके साथ भोजन करूँ। अबे तेरा दिमाग खराब है, हम देखो अपना लंच दे रहे, वही बड़ी बात है। तुम लोग खाओ मैं अभी आती हूँ। ये लो। रुको अलग नहीं, एक साथ भोजन करेंगे। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। चलो ठीक है खाते हैं। रुको मैं चाहता हूँ कि आप अपने हाथों से मुझे खिलाओ। ये गरीब की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। सिमरन अब इसकी एक ही बात मत सुनना। कोई बात नहीं, बच्चा ही तो है। इसको तो बाहर निकालते हैं। हाँ।
आ रही है सिमरन और भूमि। अरे आते ही शुरू हो गई। अरे पहले मेरे को जाने तो दो। अब शुरू करो। अब तो हो गया। नेक्स्ट। सर 15 अगस्त पे मेरा एक सवाल है। हाँ पूछो। लड्डू बेसन के मिलेंगे या बूंदी के? अबे साले नालायक, निकल यहाँ से। पहले धमाकेदार परफॉर्मेंस तो देख लो फिर जूता मारना। सुनो गौर से दुनिया वालों। अरे अरे इतना धमाका भी नहीं करना था, सब तोड़ दिया। चलो नेक्स्ट। सर मैं देश के लिए गाना गाऊंगा। गाओ गाओ। अरे वाह। ए देश मेरे, इधर दे मेरी शान से बढ़ के बंद कर। धन है। चुप साले। सर बता। बच्चों, भारत और पाकिस्तान के युद्ध में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बारे में तो तुम्हें पता ही होगा। हाँ सर। पर तुम्हें पता है उस ऑपरेशन में सबसे बड़ा योगदान किसका था? आर्मी का। आर्मी के साथ किसी और का भी था। आर्मी के अलावा किसका योगदान हो सकता है? और कल हमारे स्कूल में झंडा बंधन भी वही करेंगे। पर कौन आने वाले होंगे? अरे हाँ जरूर, सिमरन के पापा आ रहे होंगे। हाँ वो भी आर्मी में कितनी ऊंची पोस्ट पर है। नहीं यार, मेरे पापा ने तो मना किया था क्योंकि इस बार उन्हें छुट्टी नहीं मिली है। जरूर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आने वाले होंगे। सर आपको तो पता ना कल हमारे स्कूल में कौन आने वाला है। चलो बहुत सारी तैयारियां करनी। अब तो कल ही पता चलेगा। ये बच्चों वो झंडा बंधन करने आ चुके हैं। चलो। हाँ सर, कहाँ है वो? आ जाओ। ऑपरेशन सिंदूर में इस छोटे से बच्चे का क्या योगदान है? तुम्हें पता है ये बच्चा बॉर्डर पे क्या करता था? अरे बेटा तुम्हें कितनी बार मना किया यहाँ जान का खतरा यहाँ मत आया करो। फिर भी वो सबको वहाँ खाना देने जाता था। हैप्पी इंडिपेंडेंस